क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद क्या है, व्हाट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म और उत्तर व्यवहारवाद की उदय के क्या कारण है, उत्तर व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं हैं व उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना और इसका महत्व, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि व्यवहारवाद जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति एक असंतोष का परिणाम था और व्यवहारवाद जो क्रांति आई उसमें भी कुछ कमियां रही और उसके पश्चात स्वयं व्यवहारवादियों ने उन कमियों को पहचाना और उत्तर व्यवहारवाद का नारा लगाया। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन तथा एक नवीन दिशा संकेत है जिसके दो आधार है, कर्म और प्रासंगिकता। यानी इसके दो नारे हैं, कर्मनिष्ठता, कर्म भी कह सकते हैं, और प्रासंगिकता। यह समाज तथा राज व्यवस्था की जो तत्कालीन समस्याएं हैं, संकट और जो चुनौतियां हैं उनका अध्ययन करने और उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। जहां व्यवहारवाद शोध में लगे रहे, नए नए आविष्कार करने लगे, तकनीक को बढ़ावा दिया, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि उस शोध का क्या मतलब जो समाज के लिए, समाज की समस्याओं के निराकरण में सहायकी न हो, जो प्रासंगिक नहीं हो। उनका कहना है कि जो सामाजिक शोध है वो समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक और संगतिपूर्ण होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति शास्त्रियों के जो मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं स्वयं व्यवस्था के जो रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। जहां व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता की बात करते हैं, यानी तथ्यों पर जोर देते हैं और मूल्यों की उपेक्षा करते हैं, वहीं उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों, फिर से मूल्यों को अपनाने पर जोर देते हैं। अब आगे हम उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति के जो उदय के क्या कारण है उस पर चर्चा करते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो व्यवहारवाद में ही अंतर्निहित कमियों एवं दोषों के विरुद्ध पैदा हुए तीव्र असंतोष को माना जाता है। व्यवहारवाद की कमी की वजह से ही उत्तर व्यवहारवाद आया, क्योंकि व्यवहारवादी क्या करने लगे कि व्यवहारवादी नए शोध बना बना करके राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को तो बढ़ा लिया, तकनीक को उन्होंने बढ़ावा दिया, लेकिन क्या किया, मूल्यों की उपेक्षा की, समाज की जो समस्याएं थी उनके निराकरण में सहायक नहीं रहे। व्यवहारवाद एक और अपने सैद्धांतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा और दूसरी ओर यह शुद्ध अनुसंधान करने में अत्यधिक डूबे रहने के कारण अपने युग की गंभीर समस्याओं के समाधान के बारे में कोई भी ठोस व निश्चित विचार देने में भी असफल रहा। स्वयं व्यवहारवादियों ने भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण की जो अनुपयोगिता को स्वीकारा और उसमें सुधार की आवश्यकता को अनुभव किया। जैसा कि हमने देखा था कि डेविड ईस्टन जो कि स्वयं व्यवहारवाद के जनक है, उन्होंने खुद ने उत्तर व्यवहारवाद का नारा लगाया क्योंकि व्यवहारवाद की कमियों को उन्होंने सही समय पर पहचाना। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण निम्नलिखित है। जैसे पहला है व्यवहारवाद के विरोधी ही एक प्रतिक्रिया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय और सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने की चेष्टा की गई, लेकिन इसमें ये फिर भी सफल नहीं हुए। फिर व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष था कि व्यवहारवादी शोध जो था, शोध में डूबे तो रहे लेकिन वो शोध समाज के लिए प्रासंगिक नहीं था। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया है, तथ्य प्रधान अध्ययन को ही विज्ञान का पर्याय माना गया, यानी मूल्यों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। किंतु जो उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में क्या है, प्रासंगिक है, दोनों का होना जरूरी है, इनमें भेद करना कृत्रिम है। और ये भी कहते हैं, जो आगे चौथा कारण है वो है विश्व मानवता के प्रति दायित्वों की उपेक्षा।
उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज्य व्यवस्था और विश्व अनेक संकटों एवं समस्याओं से घिर गए। और मसलन जैसे कि आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में काले और गोरे का भेद, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं, वियतनाम में अघोषित युद्ध तथा जनसंख्या विस्फोट आदि। किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की आकांक्षा में व्यवहारवादियों का यह कहना था कि उस शोध और अनुसंधान की क्या उपयोगिता हो सकती है जिसने समाज और राज्य व्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों, समस्याओं के निदान में ध्यान ही नहीं दिया। ये उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं। तो इसलिए उत्तर व्यवहारवादी जो शोध की प्रासंगिकता पर जोर देते हैं। अब आगे हम उत्तर व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे कि डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया जिन्हें प्रासंगिकता के सिद्धांत कहा जाता है। क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, कहीं बार अलग से भी सीधा ना पूछ के ये भी कहा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डेविड ईस्टन की जो प्रासंगिकता के सिद्धांत कौन कौन से है। पहला है प्रविधि से पूर्व सार। प्रविधि यानी तकनीक से पूर्व, सार यानी विषय वस्तु, यानी तकनीक से पूर्व यानी तकनीक से ज़्यादा विषय वस्तु को महत्व दिया जाए। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादी तथ्यों की तुलना में तकनीक को प्रधानता देते हैं, यानी विषय वस्तु की अपेक्षा वो जो व्यवहारवादी थे वो तकनीक को महत्व देते थे। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का यह मानना है कि तथ्य और तकनीकें दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। जबकि तथ्यों की उपेक्षा करके व्यवहारवादी प्राय किसकी तरफ भागते गए? तथ्य यानी जो विषय वस्तु है, कंटेंट। तो जो व्यवहारवादी थे वो तो केवल टेक्निक की तरफ पीछे भागते रहे, विषय वस्तु को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि विषय वस्तु को महत्व दिया जाए, उससे तकनीक से पहले विषय वस्तु को रखा जाए। फिर दूसरी जो विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवादी जहाँ परिवर्तन विरोधी थे, वही उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं, क्योंकि परिवर्तन हमेशा आगे की ओर लेके जाता है और ये एक प्रकृति का नियम भी है, संसार का नियम है कि परिवर्तन अनिवार्य। तीसरी जो विशेषता वो है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, कि जब उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की पूर्णता इस बात में नहीं है कि उसका मात्र वैज्ञानिकरण कर दिया जाए, क्योंकि वो तो व्यवहारवादी तो केवल राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान बनाने के पीछे पड़े हुए थे, जबकि ये कहते हैं कि उसका काम है, उसका जो पूर्ण विकास है, उसकी सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह समकालीन विश्व की जो राजनीतिक सामाजिक समस्या हैं, जो संकट है, उनके हल में यथासंभव सहयोग दे। चौथी जो विशेषता है वो मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। हमने देखा था कि जब व्यवहारवाद पढ़े थे कि व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्षता पर जोर दिया है, यानी मूल्यों से तटस्थता, मूल्यों से दूरी रखना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं उत्तर व्यवहारवादी कि मानव समाज के लिए केवल उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित है। मूल्यों की दृष्टि से विज्ञान न तो कभी तटस्थ रहा न हो सकता है। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों द्वारा मूल्य निरपेक्ष ज्ञान की अवधारणा को मूलतः मानवता विरोधी मान करके उसका विरोध किया गया। फिर पांचवी विशेषता है बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कि जो राजनीति वैज्ञानिकों के साथ ही बुद्धिजीवियों की भी एक विशिष्ट भूमिका होती है समाज के अंदर। राजनीति वैज्ञानिक तो वो है जो राजनीति पर अपने जो विचार रखते हैं, जो और राजनीति और बुद्धिजीवी इनका मानना है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसका जो बुद्धिजीवी वर्ग है तो वो समाज के भी काम में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो सामाजिक दायित्वों के प्रति निष्क्रिय रहे। जबकि जो व्यवहारवादी है वो क्या करते हैं कि इन्हें सामाजिक दायित्वों से निष्क्रियता पर जोर देते हैं, इनके सामाजिक दायित्व है। तो इनका मानना है उत्तर व्यवहारवादियों का कि इनका बौद्धिक दायित्व है कि वे उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हो, ताकि मानव सभ्यता और उसकी उपलब्धियों की रक्षा हो सके। तो जो बुद्धिजीवी है उनकी वो समाज के काम में
आए। कर्मनिष्ठ विज्ञान उत्तर व्यवहारवादियों का यह आक्षेप है कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान को मात्र एक मनन विज्ञान में बदल दिया है। इसलिए ये कहते हैं कि मतलब कर्म करने पर जोर देते हैं कौन? उत्तर व्यवहारवादी। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करना है जो समाज के पुनर्निर्माण में सहायक हो। और यद्यपि राजनीति विज्ञान मनन विज्ञान व कर्म विज्ञान दोनों ही है, किंतु सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से उसके मनन पक्ष की तुलना में क्या होना चाहिए? कर्म पक्ष अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। फिर सातवीं जो विशेषता है वो है व्यवसाय का राजनीतिकरण। यानी उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों की यह भूल थी कि उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर राज वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों से संबंधित समस्त संस्थाओं को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति तटस्थ और निष्क्रिय बना दिया था, उदासीन बना दिया था। किंतु ये जो उत्तर व्यवहारवादी है वो उनका मानना है कि इन सभी संस्थाओं संघों को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति क्या होना चाहिए? अत्यधिक मतलब समर्पित होना चाहिए। समाज की जो भी समस्याएं हैं उनमें सहायक होना, उनके निराकरण में सहायक होना चाहिए। तो यह है उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता है। अब आगे हम यह देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद की क्या आलोचना यानी इस कुछ कमियां। पहली है कि अंतर्विरोध। उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में मूल्यों और तथ्यों दोनों को ही महत्वपूर्ण माना है, किंतु इसके कारण उत्तर व्यवहारवाद में ही अंतर्विरोध भी पैदा हुआ, क्योंकि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक साथ ही मूल्य प्रधान आदर्शवादी और दूसरा मूल्य निरपेक्ष यथार्थवादी भी बनाना चाहते हैं। तो ये संभव नहीं दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना। दूसरा, ऐसे कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधि करते हैं। यानी उत्तर व्यवहारवाद भी अमेरिकी व्यवहारवादियों की तरह ही अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों की विश्व को देन है, किंतु व्यवहारवादी राजनीति की दृष्टि से दोनों में एक आधारभूत अंतर है। जहाँ व्यवहारवाद की प्रतिबद्धता अत्यधिक शोध के प्रति थी, वही उत्तर व्यवहारवाद की प्रतिबद्धता उसकी प्रासंगिकता के प्रति थी। बस इतना ही अंतर है, लेकिन दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रीय हित का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। एक केवल तकनीक पे जोर देता है, दूसरा प्रासंगिकता पर। मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधि करते हैं और तीसरे विश्व के लिए सीमित महत्व है इसमें। यानी उत्तर व्यवहारवाद ने अपने मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य एवं आधारभूत मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया, किंतु तृतीय जो तीसरी विश्व है यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो विकासशील देश है उनकी जो राजनीति अस्थिरता है, वहाँ पर जो जनसंख्या विस्फोट है से जूझती जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से इन जो मूल्यों का भी सीमित महत्व है। फिर भी अंत में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि अनेक आधारों पर उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आलोचना की गई, लेकिन इसके जो महत्व है उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरावाद यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान तथा व्यवहारवाद दोनों के दोषों को छोड़ा है और उन दोनों के ही गुणों में क्या किया है? सामंजस्य स्थापित किया है। यानी जो व्यवहारवाद है परंपरागत राजनीति विज्ञान है, उनके दोषों को दूर किया है और जो गुण है उनमें सामंजस्य स्थापित किया है। उदाहरण के लिए जैसे कि परंपरावाद ने शास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों और मूल्यात्मक अध्ययन पर जोर दिया था, आदर्शवादी अध्ययन पर जोर दिया, जबकि व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक तकनीकों एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन को महत्व दिया। इन दोनों के विपरीत उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यात्मक अध्ययन व वैज्ञानिक तकनीक दोनों को ही अपनाया, मूल्यों पर भी जोर दिया और तथ्यों पर भी जोर दिया। इसमें परंपरावाद में निहित मूल्यों के गुण को और व्यवहारवाद में निहित तथ्यों के गुण को महत्व दिया गया है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की संतुलित एवं आधुनिकतम विकास की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। थैंक यू सो मच।